जब गरीबों का निवाला छीनकर तिजोरी भरने वाले सेठ ने मंदिर में सोने का कलश चढ़ाया, तब यमराज ने उसे मृत्यु के बाद वह भयानक नरक दिखाया जहां पानी भी रेत बन जाता था। वीरपुर नामक एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध राज्य था जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। इस राज्य में जगन्नाथ नाम का एक महाजन रहता था। जगन्नाथ के पास इतना धन था कि उसे स्वयं भी अपनी पूरी संपत्ति का अनुमान नहीं था। उसके अन्न के भंडार हमेशा अनाज से भरे रहते थे और उसकी तिजोरियों में सोने चांदी के सिक्कों की खनक कभी कम नहीं होती थी। परंतु विडंबना यह थी कि जगन्नाथ का हृदय किसी कठोर पाषाण से भी अधिक निर्मम था। उसके भीतर दया, करुणा या परोपकार का कोई स्थान नहीं था। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य येन केन प्रकारेण अपना खजाना बढ़ाना था। उसी विशाल और भव्य हवेली में जगन्नाथ की धर्मपत्नी कांता देवी भी निवास करती थीं। कांता देवी अपने पति के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थीं। वे अत्यंत धर्मपरायण, ईश्वर से डरने वाली और दयालु स्त्री थीं। वे अक्सर अपने पति को समझाती थीं कि इतना लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, परंतु जगन्नाथ के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक वर्ष वीरपुर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा की एक बूंद तक धरती पर नहीं गिरी। खेत सूख कर दरकने लगे, नदियां सिकुड़ गईं और पेड़ों पर एक हरा पत्ता तक नहीं बचा। हाहाकार मच गया। लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे। मवेशी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। ऐसी भयंकर विपत्ति के समय में जब एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के काम आना चाहिए था, जगन्नाथ ने अपने अन्न के सारे भंडार बंद कर दिए। उसने मुनाफे के लालच में अनाज की कीमत 10 गुना बढ़ा दी। जो लोग उसके पास अनाज मांगने आते, वह उन्हें दुत्कार कर भगा देता या उनकी जमीनें और घर गिरवी रखवा लेता। कांता देवी से यह दृश्य देखा नहीं गया। एक दिन जब जगन्नाथ अपनी तिजोरी में सिक्के गिन रहा था, तब कांता देवी उसके पास आईं और हाथ जोड़कर बोलीं, हे स्वामी, बाहर लोग भूख से तड़प रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अन्न के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हमारे पास इतना अनाज है कि पूरा राज्य कई महीनों तक खा सकता है। कृपा करके अपने गोदाम खोल दीजिए। यह धन और अनाज मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाएगा। ईश्वर के न्याय से डरिए। जगन्नाथ ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए अपना संदूक बंद किया और अत्यंत अहंकार भरे स्वर में कहा, तुम मूर्ख हो कांता, यह अकाल तो मेरे लिए कुबेर का खजाना लेकर आया है। जो अनाज मैंने कौड़ियों के भाव खरीदा था, आज वह मुझे सोने के सिक्के दे रहा है। रही बात ईश्वर की और मृत्यु के बाद स्वर्ग नरक की, तो मैं इसी महानगर के सबसे बड़े मंदिर के शिखर पर शुद्ध सोने का कलश चढ़ाने वाला हूं। भगवान तो उस सोने के कलश से ही इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि स्वर्ग में मेरे लिए सबसे सुंदर महल तैयार करवाएंगे। स्वर्ग तो मैं अपने पैसों से खरीद लूंगा। मेरे आत्मीय परिजनों, मैं आपका अपना विवेक वर्मा आज आपसे एक अत्यंत गहरी बात साझा करना चाहता हूं। आज के इस आधुनिक युग में भी कई लोग यही भ्रम पालकर बैठे हैं कि वे गरीबों को सताकर, बेईमानी से धन कमाकर, किसी मंदिर में कुछ दान करके ईश्वर को रिश्वत दे सकते हैं। वे भूल जाते हैं कि ईश्वर हमारे धन का भूखा नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। नरक कहीं आसमान में या पाताल में नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही बुरे कर्मों की वह आग है जो हमारी मृत्यु के बाद हमें जलाती है। क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो धर्म का मुखौटा पहनकर इंसानियत का गला घोंट रहे हैं? अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची मानवता ही असली धर्म है और आप ऐसी ही हृदय को झकझोर देने वाली सत्य कथाओं से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें समाज की इन गहरी और कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने की अटूट प्रेरणा देता है। कृपया पूरे भाव के साथ अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बने। समय बीतता गया और अकाल की भयानकता अपने चरम पर पहुंच गई। एक दिन तपती हुई दोपहर में जब सूर्य आसमान से आग उगल रहा था, बद्री नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान जगन्नाथ की हवेली के द्वार पर आया। बद्री का शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। उसकी गोद में उसकी 5 वर्ष की नन्ही बेटी थी जो भूख और बुखार से बेसुध पड़ी थी। बद्री के पास अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय अपनी पत्नी की एक पुरानी पीतल की पायल के। बद्री ने वह पीतल की पायल जगन्नाथ के पैरों में रख दी और फूट फूट कर रोते हुए कहा,
मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी बच्ची पिछले 4 दिनों से अन्न के एक दाने के लिए तरस रही है। मेरे पास जो कुछ था सब बिक गया। बस यह पीतल की पायल बची है। इसे रख लीजिए और मुझे केवल 2 मुट्ठी अनाज दे दीजिए। मैं जीवन भर आपके पैरों की धूल बनकर रहूंगा। मेरी बच्ची को बचा लीजिए मालिक। जगन्नाथ ने घृणा से उस पीतल की पायल को अपने जूतों से ठोकर मार दी और अत्यंत कठोरता से चिल्लाया, मेरी हवेली को क्या तुमने कोई धर्मशाला समझ रखा है? यह पीतल का टुकड़ा लेकर तू मुझे अनाज खरीदने आया है। मेरे अनाज की कीमत अब सोने के सिक्कों में है। निकल जा यहां से अपनी इस मरी हुई बच्ची को लेकर, वरना मैं अपने सेवकों से कहकर तुझे धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। बद्री ने जगन्नाथ के पैर पकड़ लिए, लेकिन जगन्नाथ ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि बद्री अपनी बीमार बच्ची के साथ धूल में जा गिरा। बद्री की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक भयंकर ज्वाला थी। उसने आसमान की ओर देखा और अपने कांपते हुए हाथों को उठाकर कहा, हे विधाता, यदि तू सत्य है तो इस पाषाण हृदय वाले मनुष्य को भी वह दिन दिखाना जब यह अन्न के एक दाने और जल की एक बूंद के लिए तड़पे। इसे उस भूख और प्यास का एहसास कराना जो आज मेरी फूल सी बच्ची महसूस कर रही है। बद्री अपनी बच्ची को सीने से लगाकर वहां से चला गया और उसी रात उस नन्ही बच्ची ने भूख से तड़पते हुए दम तोड़ दिया। अगले ही दिन जगन्नाथ ने अपने अहंकार को संतुष्ट करने और अपने पुण्यों का झूठा खाता बढ़ाने के लिए नगर के सबसे बड़े मंदिर में बहुत भारी और शुद्ध सोने का कलश दान कर दिया। पूरे नगर में उसके नाम के जयकारे लगाए गए। जगन्नाथ अत्यंत प्रसन्न था। उसे लगा कि उसने अपने लिए स्वर्ग का सबसे सुंदर सिंहासन सुरक्षित कर लिया है। परंतु नियति का न्याय बहुत ही रहस्यमयी और अचूक होता है। उसी रात जब जगन्नाथ अपनी नरम शैया पर सो रहा था, अचानक उसके सीने में एक अत्यंत भयंकर पीड़ा उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हृदय लोहे के पंजों से कसकर जकड़ लिया हो। वह पानी पानी चिल्लाता रहा, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। उसके पास सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन वे सिक्के उसे सांस नहीं दे सके। कांता देवी जब तक वैद्य को बुलाकर लाती, तब तक जगन्नाथ की आंखें हमेशा के लिए पथरा चुकी थीं। उसका प्राण पखेरु उड़ चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा परम सत्य है जो किसी राजा या रंक में कोई भेद नहीं करता। जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, तो इंसान का सारा घमंड, उसकी सारी तिजोरियां और उसका सारा बाहुबल वहीं धरा का धरा रह जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि मनुष्य जब अपना शरीर त्यागता है तो उसके साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। जगन्नाथ को तो यह भ्रम था कि वह सोने का कलश दान करके सीधा स्वर्ग जाएगा। लेकिन क्या सच में उसे स्वर्ग मिलेगा? मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और असली नरक कैसा होता है, यह रहस्य अब आपके सामने खुलने वाला है। अगर आप यमराज के इस परम न्याय को गहराई से समझना चाहते हैं और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाली इन आध्यात्मिक बातों का आदर करते हैं, तो मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब करने से यह पवित्र ज्ञान लाखों भटके हुए लोगों तक पहुंचेगा और उन्हें सही राह दिखाएगा। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और देखें कि जगन्नाथ की आत्मा के साथ आगे क्या हुआ। मृत्यु के पश्चात जगन्नाथ की सूक्ष्म आत्मा को जब होश आया, तो उसने स्वयं को एक अत्यंत भव्य और सुंदर महल के मुख्य द्वार पर खड़ा पाया। वह महल श्वेत संगमरमर से बना था और उसके चारों ओर अत्यंत सुंदर और सुगंधित पुष्पों के बगीचे थे। वहां मधुर संगीत बज रहा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। जगन्नाथ यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा और स्वयं से बोला, वाह, मेरा सोने का कलश काम आ गया। कांता तो मूर्ख थी जो मुझे डराती थी। ईश्वर ने मेरे लिए स्वर्ग में कितना सुंदर महल बनाया है। मैं तो अब यहां अनंत काल तक राज करूंगा। जगन्नाथ सीना तानकर उस महल के भीतर प्रविष्ट हुआ। महल के मध्य में एक अत्यंत विशाल भोजन कक्ष था, जहां एक लंबी मेज पर 56 भोग सजे हुए थे। भांति भांति के मिष्ठान, ताजे फल और सुगंधित पकवान वहां रखे थे। पास ही में स्फटिक के सुंदर पात्रों में शीतल और अमृत समान जल भरा हुआ था। जगन्नाथ को अचानक एक अत्यंत तीव्र और असहनीय भूख का एहसास हुआ। ऐसी भूख और प्यास जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसकी अंतड़ियां जैसे कट रही थीं और उसका गला प्यास से सूख कर लकड़ी के समान हो गया था।
वह दौड़कर मेज के पास गया और उसने दोनों हाथों से एक अत्यंत स्वादिष्ट दिखने वाला लड्डू उठाया। लेकिन जैसे ही उसने उस लड्डू को अपने मुंह के पास ले जाकर उसे काटा, एक भयानक चमत्कार हुआ। वह स्वादिष्ट लड्डू जगन्नाथ के मुंह में जाते ही राख और धूल में बदल गया। जगन्नाथ ने थूकते हुए उसे बाहर निकाला। उसने घबराकर कुछ फल उठाए, लेकिन वे फल उसके हाथों में आते ही जलते हुए अंगारों में परिवर्तित हो गए। जगन्नाथ भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा कि पहले अपनी प्यास बुझा लूं। उसने जल से भरा वह सुंदर स्फटिक का पात्र उठाया और अपने होठों से लगाया। लेकिन जैसे ही उस शीतल जल ने उसके होठों को छुआ, वह जल उबलती हुई और खौलती हुई रेत में बदल गया, जिसने जगन्नाथ के पूरे गले को जलाकर राख कर दिया। जगन्नाथ दर्द, भूख और प्यास से चीखता हुआ उस महल के फर्श पर गिर पड़ा। वह तड़प रहा था और रो रहा था। तभी वहां एक अत्यंत विशाल और रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। यह यमलोक के मार्गदर्शक देव चित्रसेन थे। उनका रूप अत्यंत गंभीर और तेजस्वी था। जगन्नाथ ने चित्रसेन के पैरों में गिरते हुए विलाप किया, हे देव, यह कैसा स्वर्ग है। यहाँ का भोजन राख क्यों बन रहा है। ये जल उबलती हुई रेत क्यों बन गया है। मैंने तो मंदिर में शुद्ध सोने का कलश दान किया था। मुझे इस भयंकर भूख और प्यास से बचाइए। चित्रसेन ने अत्यंत कठोर और बादलों की गर्जना जैसे स्वर में कहा, मूर्ख प्राणी, तुमने किस अज्ञान में यह सोच लिया कि तुम ईश्वर को अपने पाप के धन से रिश्वत दे सकते हो। तुम्हारा वह सोने का कलश उन भूखे बच्चों के आंसुओं के सामने एक तिनके के समान भी नहीं था। तुम स्वर्ग में नहीं हो जगन्नाथ, तुम अपने ही बनाए हुए असिपत्र नामक नरक में हो। जगन्नाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। चित्रसेन ने आगे बताया, गरुड़ पुराण का अटल सत्य है कि नरक कोई आग की खदान या उबलते हुए तेल का कड़ाहा नहीं है। असली नरक वह है जहां इंसान को ठीक उसी पीड़ा, उसी लाचारी और उसी तड़प का अनंत गुना होकर एहसास कराया जाता है जो उसने धरती पर दूसरों को दी थी। तुमने अपने पूरे जीवन में अकाल के समय लोगों को अन्न और जल के लिए तड़पाया। तुमने उस पिता की पीतल की पायल ठुकरा दी और उसकी नन्ही बच्ची भूख से तड़प तड़प कर मर गई। तुमने दूसरों के मुंह का निवाला छीना था, इसलिए अब इस नरक में तुम्हें अनंत काल तक वह भोजन परोसा जाएगा जो तुम कभी खा नहीं सकोगे, और वह जल मिलेगा जिसे तुम कभी पी नहीं सकोगे। तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होगी। यही तुम्हारे कर्मों का असली स्वर्ग और नरक है। जगन्नाथ जोर जोर से अपने बाल नोचते हुए रोने लगा। उसे अपनी वह क्रूरता याद आने लगी जब उसने भूखे लोगों को अपने द्वार से लात मारकर भगाया था। उसे बद्री की वह कांपती हुई आवाज और उसकी बद्दुआ याद आने लगी। लेकिन अब पछताने का कोई मार्ग नहीं था। समय का चक्र उसके हाथ से निकल चुका था। दूसरी ओर धरती पर जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात कांता देवी ने सबसे पहला कार्य यह किया कि उन्होंने अपनी हवेली के अन्न के सारे भंडार खोल दिए। उन्होंने पूरे राज्य के भूखे लोगों को सम्मानपूर्वक भोजन कराया और बद्री को ढूंढकर उसकी सहायता की। कांता देवी के इस निस्वार्थ दान और पश्चाताप के कारण यमलोक में तड़पते हुए जगन्नाथ के मुंह में अचानक एक बूंद शीतल जल की गिरी, जिससे उसे अनंत पीड़ा में क्षण भर की शांति मिली। चित्रसेन ने कहा कि उसकी पत्नी के सत्य कर्मों के कारण ही उसे यह एक बूंद प्राप्त हुई है, अन्यथा उसके अपने कर्मों में तो केवल उबलती हुई रेत ही लिखी थी। दोस्तों, स्वर्ग और नरक कोई काल्पनिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का एक दर्पण है। हम जीवन में जो बोते हैं, मृत्यु के बाद हमें उसी फसल को काटना पड़ता है। यदि आप दूसरों को दुख देंगे, तो मृत्यु के बाद आपको एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहां केवल आपका दुख ही आपका साथी होगा। ईश्वर किसी के धन को नहीं, बल्कि उसके हृदय की करुणा को देखते हैं। किसी गरीब को खिलाया गया एक सूखा निवाला मंदिर में चढ़ाए गए सोने के कलश से कई गुना अधिक पुण्य देता है। अगर जगन्नाथ की इस कहानी ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है और आपको मृत्यु के बाद के इस परम सत्य का अर्थ समझ में आया है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ अवश्य साझा करें जो धन के अहंकार में जीवन का वास्तविक अर्थ भूल चुका है। और हाँ, हमेशा ऐसी ही अत्यंत सत्य, आध्यात्मिक और जीवन के हर पहलू को एक नई दिशा देने वाली कहानियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे अंत में पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें।
आपका एक सब्सक्राइब हमें सत्य के इस मार्ग पर चलने की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने आज के कर्मों को हमेशा पवित्र रखें। धन्यवाद।